हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबीए मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में बच्चे हम बात करेंगे हाउ टू फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शंस एंड कांस्टेंट्स। कुछ हमारे पास कोई रिलेशन गिवन होगा और हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शंस एंड कांस्टेंट्स। ठीक है, इसके लिए हमारे पास पहले कुछ रूल्स हमें पता होने चाहिए, कुछ स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर। अगर आपके पास कुछ देखिए, जो रिलेशन होगा कुछ इस तरह से होगा आपके पास, z इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x एंड y प्लस या कुछ g ऑफ फंक्शन ऑफ x एंड y, इस तरह से दे देगा कोई भी फंक्शन और कहेंगे कि इसको जो है आप एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करिए, बनाइए एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और f और g को एलिमिनेट करना है आपने। f और g आपके उसमें नहीं आने चाहिए। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब उस इक्वेशन के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स आने चाहिए और बाय एलिमिनेटिंग मतलब f और g को आपने एलिमिनेट करना है। कुछ इस तरह से बन सकता है क्वेश्चन हमारा, ax स्क्वायर प्लस by, a और b को आप एलिमिनेट करिए और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास कुछ केसेस आते हैं कि इफ द नंबर ऑफ कांस्टेंट, फर्स्ट केस क्या है हमारे पास, इफ द नंबर ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम, z is a dependent variable which depends upon x and y. x and y are independent variables. ठीक है, तो जो कांस्टेंट्स हैं, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो a और b यहाँ पर दो कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट्स हैं और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर x और y है, तो अगर आपका नंबर ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो जो आपकी PDE बनेगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर की बनेगी। ठीक है, यानी कि आपने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालने हैं, उनको जमा घटा करके गुना भाग करके किसी भी तरह से आपने a और b को एलिमिनेट करना है। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है, इफ द नंबर ऑफ कांस्टेंट्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देन PDE इज ऑफ सेकेंड और हायर ऑर्डर। तो आपको जो है सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव भी निकालने पड़ सकते हैं और हायर ऑर्डर के। आपको देखना ये है कि आप किस तरह से a, b, c और d जो भी आपके कांस्टेंट्स हैं उनको आप किस तरह से एलिमिनेट कर पाएंगे। तीसरा रूल हमारे पास क्या है, इफ द नंबर ऑफ द फंक्शंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देन द ऑर्डर ऑफ द PDE, ये PDF लिखा जा रहा है बार बार, then the order of PD partial differential equation is equal to the number of the functions। जितने हमारे फंक्शंस उस रिलेशन के अंदर जहां से आपको PDE बनानी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, जितने फंक्शन है उतने ऑर्डर की हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। यहाँ से आपको हिंट ये मिलता है कि आपने डेरिवेटिव्स कितने करने हैं, फर्स्ट ऑर्डर तक करना है या सेकेंड ऑर्डर तक करना है, और फिर आप a और b को एलिमिनेट कर रहे हैं या फिर यहाँ पर फंक्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं। बच्चे यहाँ पर आपके पास तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शंस, और कई बार क्या दे देता है वो हमें इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा कुछ भी दे देगा यहाँ पर वो आपके पास z माइनस एक्स वाई, कुछ इस तरह से इक्वल टू 0। यहाँ से आपको PDE बनानी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, इस f को एलिमिनेट करना है, एक ही फंक्शन देगा आपको वो। ठीक है, तो तीन टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं, आप एक मिनट के लिए पॉज करके और आप ये तीनों रूल्स एक बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे अब। ठीक है, तीनों रूल्स हमें अच्छे से याद हैं। अब हम सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्वेश्चंस हमने किस तरह से निकालने हैं। NP वाली जो बुक है हमारी, वहां से एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठाएंगे हम, एग्जाम्पल कोई नहीं उठाएंगे, एग्जाम्पल्स आप कर सकते हो इजीली। चलिए उठाते हैं क्वेश्चन। देखिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास, z इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, x माइनस ए स्क्वायर प्लस y माइनस बी स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, वेयर c इज फिक्स्ड। ठीक है, तो ये कहता है फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमने यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम
हम बात करें तो ए बी सी तीनों को हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तीनों को एलिमिनेट करते हुए हमने जो है वैल्यूज निकालनी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने फॉर्म करनी है। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले आपका काम है, यहाँ पर आपने देखना है कि आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं और आपके पास ए बी सी यानी कि कांस्टेंट्स कितने हैं। यहाँ पर कांस्टेंट 3 है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई 2 हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कांस्टेंट्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, देयरफॉर आरपीडीई यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द सेकेंड ऑर्डर और द हायर ऑर्डर। ठीक है, तो या तो वो सेकेंड ऑर्डर की हो सकती है, वहीं से एलिमिनेट हो जाएंगे ए बी सी, या फिर हमें हायर ऑर्डर पे भी जाना पड़ सकता है। देखते हैं कंडीशन क्या हमारी सिचुएशन आती है। तो सबसे पहला काम है, जो भी आपको रिलेशन दिया है उसके आपने डेरिवेटिव करने हैं। ठीक है, तो del z over del x with respect to x करेंगे, because that is a function of x and y, so here it should be partial differentiation। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव होगा, टोटल नहीं होगा। तो del z over del x क्या बनेगा हमारे पास, 2ax plus by। del z over del y क्या बनेगा बच्चे, bx। del z over del y, x को कांस्टेंट मानते हुए तो bx कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस cy स्क्वायर, तो ये बन गया 2cy और ax स्क्वायर, क्योंकि इसमें y है नहीं तो इट इज कांस्टेंट, और विद रिस्पेक्ट टू y जब डेरिवेटिव कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे आते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर कि जो है सेकेंड ऑर्डर या फिर हायर ऑर्डर की आएगी आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसलिए हम सेकेंड ऑर्डर पे जा रहे हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू x करना है, यानी कि इसका डेरिवेटिव आपने करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास 2a। नाउ डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y, यानी कि इस x वाले के का डेरिवेटिव करना आपने विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये बन गया b। एंड द थर्ड डेरिवेटिव इज डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y स्क्वायर, यानी कि y वाला जो डेरिवेटिव उसका एक बार और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2c, ये 2a आया है, ये 2c आया है, ये b आया है। तो यहाँ से आपके पास a b c की वैल्यू आई गई है। अगर हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो ये पूरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ये आपका p होता है, ये आपका q होता है, दिस इज योर r s एंड दिस इज योर t। अगर हम बार बार ये डेरिवेटिव ना लेके r s t की फॉर्म में लिखें तो a की वैल्यू क्या आ गई, दिस एम्प्लाइज a इज इक्वल टू r अपॉन 2, b इज इक्वल टू s एंड c इज इक्वल टू t अपॉन 2। तो इन तीनों से आपके पास a b c की वैल्यू उठा के z में रख दो। आपने कुछ भी करना है, आप स्क्वायर ऐड करें, स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करें, आप डिवाइड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी ताम झाम करके, यानी कि p q r s t से आपने a b c को रिमूव करना है, कैसा रिलेशन लेके आना है, कैसी इक्वेशन लेके आनी है जिसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे और a b c वहां पर नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास a b c की डायरेक्ट वैल्यूज आ चुकी हैं, तो डायरेक्ट वैल्यूज आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। तो z इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है r अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू आपके पास s x y प्लस c की वैल्यू आपके पास t अपॉन 2 y स्क्वायर। तो ये 2 एलसीएम लेके यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इसके अंदर a b c नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव्स r s t पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, जो कि सेकेंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। तो दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्म हो गई आपके पास। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा, उसमें c इज फिक्स्ड, तो c को आप कांस्टेंट नहीं मानेंगे। अब आपको जो एलिमिनेट करना है ना, c को एलिमिनेट नहीं करना है, आपने एलिमिनेट करना है a और b को, क्योंकि c क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है बच्चे, x और y है। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, दो ही आपके पास कांस्टेंट्स हैं a और b, जिनको आपने एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव करना। तो ये अगर आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो करेंगे इसको, क्या बनेगा 2 इंटू एक्स माइनस ए, x के रिस्पेक्ट में होगा तो ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। 2z, क्योंकि z क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट ऑन x एंड y, तो z के अंदर x और y दोनों ही है, ये अंडरस्टूड है। पूरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, पूरे पार्शियल डेरिवेटिव में z जो है फंक्शन ऑफ x y आपका कंसीडर होगा, तो z का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू c इज फिक्स्ड यानी कांस्टेंट, दैट इज 0, और 2
कॉमन निकाल के कैंसिल आउट किया जाए तो x माइनस ए की वैल्यू आ गई माइनस जेड डेल जेड ओवर डेल एक्स, और यू कैन से माइनस जेड पी। अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे तो ये जो सिंबल है हमारा p से डिनोट करते हैं हम इसको। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू y जब आप कर रहे हैं तो यहाँ पर y है ही नहीं, y नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0 प्लस इसका डेरिवेटिव हो जाना है 2 इंटू वाई माइनस बी प्लस जेड स्क्वायर का हो जाना है 2z डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू 0, और यू कैन से y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस जेड डेल जेड ओवर डेल वाई। x माइनस ए की वैल्यू आ गई, y माइनस बी की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रख दो फर्स्ट इक्वेशन में। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x माइनस ए एंड y माइनस बी इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट क्या मिलेगा आपको। इसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में अगर बार बार ये डेल जेड ओवर डेल वाई ना लिखो, इसको आप क्यू लिख सकते हैं। तो x माइनस ए का स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे तो जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर, y माइनस बी इज माइनस जेड क्यू, तो जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस में है आपके पास जेड स्क्वायर इज इक्वल टू है सी स्क्वायर। जेड स्क्वायर कॉमन निकालना चाहो कॉमन निकाल लो, नहीं तो ये आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। दिस इज योर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए हैं, z आ गया है, c क्योंकि हमारा फिक्स्ड था तो इसलिए उसको एलिमिनेट करने की हमें नीड नहीं है। तो इस तरह से आपने करने हैं, जमा घटा गुना करके कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो कहीं पर, फर्स्ट इक्वेशन में कर दो या जमा कर दो घटा कर दो, कुछ भी कर सकते हैं आप। आपने सिर्फ a और b को एलिमिनेट करना है कांस्टेंट्स को, ठीक है, और पार्शियल डेरिवेटिव आने चाहिए आपके, जो एक्चुअल रिलेशन आ रहा है लास्ट में आपकी एक्चुअल इक्वेशन आ रही है उसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव आने चाहिए। ठीक है जी, अब आते हैं सेकेंड टाइप पे। सेकेंड टाइप क्या है कि बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शंस फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन उठाते हैं हम। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चलिए z इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस ए वाई प्लस g ऑफ x माइनस ए वाई। और एक और उठा लेते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन, z इज इक्वल टू y एफ एक्स प्लस एक्स जी वाई। ठीक है जी, चलिए यहाँ पर क्या है आपके पास दो फंक्शंस हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं x और y, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, दो आपके पास फंक्शन है, तो आपकी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी सेकंड ऑर्डर बनेगी। ठीक है जी, z इज इक्वल टू, ठीक है, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू y। तो डेल z ओवर डेल x की अगर हम बात करें तो f का डेरिवेटिव होगा पहले, तो जो जिस का भी फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में होगा, तो इसको बार बार यहाँ ब्रैकेट में x प्लस ए वाई लिखना चाहो आप लिख सकते हैं, बार बार नहीं लिखना चाहो तो इसको एज इट इज एफ डैश भी लिख सकते हो। फिर इसका x का डेरिवेटिव होगा तो वो 1 हो जाएगा, प्लस g डैश x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। नाउ डेल z ओवर डेल y इक्वल टू, हाँ जी, तो पहले तो f का ही डेरिवेटिव होगा इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में जो भी रिलेशन गिवन है, फिर इसका डेरिवेटिव होगा तो a आ जाएगा साथ में, ऐसे ही g डैश आ जाना है पहले g का डेरिवेटिव और फिर इसका डेरिवेटिव माइनस a आ जाएगा, तो मैंने इसको लिख दिया माइनस a। ठीक है जी, तो डेल स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर पे भी जाना है, तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, अगर x के रिस्पेक्ट में एक बार और करेंगे तो ये f डबल डैश प्लस g डबल डैश। नाउ डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इस x वाले डेरिवेटिव को विद रिस्पेक्ट टू y अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये a और आ जाना है साथ में, f का तो हो गया पहले डबल डैश हो गया f का तो, और फिर इसका और डेरिवेटिव करेंगे तो a और आ जाएगा, प्लस में यहाँ से भी आपका a और आ जाएगा तो माइनस में आएगा वो माइनस a g डबल डैश। नाउ डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, हाँ जी, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर आ जाएगा f डबल डैश, प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस a और आएगा तो g डबल डैश। इनका डेरिवेटिव कर रहे हो ना आप, x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में करोगे तो a और यहाँ से माइनस a, दोबारा से y के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ से a, यहाँ से फिर माइनस a, तो वो प्लस बन जाएगा a स्क्वायर। ठीक है जी, अब इनमें से देखो कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्या कोई वैल्यू इक्वल आ रही है, क्या किसको किससे मल्टीप्लाई करके कुछ बन सकता है हमारा, कुछ कैंसिल आउट हो सकती हैं चीजें, क्या बन रही है रिलेशन। देखिए यहाँ पर a स्क्वायर एफ डबल डैश a स्क्वायर g डबल डैश, यहाँ f डबल डैश और g डबल डैश है। अगर मैं इस इक्वेशन को a स्क्वायर
स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या इसके इक्वल नहीं है सेकंड के, है ना। तो यहाँ से मेरा एक रिलेशन आया ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं किसके इक्वल आएगा ये, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो ये क्या है भाई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, है ना। तो ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, एफ और जी यहाँ से एलिमिनेट हो गए हैं। तो इस तरह से आपने करना है, कुछ भी जमा घटा गुना भाग करके, इक्वल करके, किसी को मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, कैसे भी आपका एफ और जी एलिमिनेट हो रहा है तो वो आपने वहां से कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। z इज इक्वल टू वाई एफ एक्स प्लस जी एक्स जी वाई। तो सबसे पहला काम आपने, जैसा कि हमने बताया है, डेल जेड ओवर डेल एक्स करना है, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, फिर वाई के रिस्पेक्ट भी कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो वाई तो एज इट इज है, एफ का डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो जी वाई फंक्शन ऑफ वाई तो एज इट इज क्योंकि वो कांस्टेंट है, एक्स की डेरिवेटिव हो गया आपका 1। तो ऐसे ही डेल जेड ओवर डेल वाई जब हम कर रहे हैं, डेल जेड ओवर डेल वाई, वाई का कर रहे हो तो एफ एक्स तो एज इट इज वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो एफ एक्स इज अ कांस्टेंट, फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, कांस्टेंट की तरह माना जाएगा, और वाई का डेरिवेटिव हो गया 1, प्लस एक्स जो है आपका कांस्टेंट है एज इट इज, और जी का डेरिवेटिव हो गया जी डैश वाई। अब क्योंकि यहाँ पर भी दो फंक्शन है तो डबल डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा हमें, है ना, सेकेंड ऑर्डर पे। तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको दोबारा से करेंगे तो यहाँ तो एक्स है ही नहीं, जीरो, यहाँ एक्स है, वाई एज इट इज, एफ का हो गया आपका डबल डैश। ऐसे ही डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यानी कि एक्स वाले को वाई के रिस्पेक्ट में करना है, इस एक्स वाले को वाई के रिस्पेक्ट में करना है, वाई के रिस्पेक्ट में वाई यहाँ भी है तो एफ डैश एक्स एज इट इज, वाई का हो गया 1, जी का हो गया आपके पास जी डैश वाई। ठीक है जी, ये बात बन गई। नेक्स्ट आपका डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो वाई के रिस्पेक्ट में जहाँ है, यहाँ है वाई के रिस्पेक्ट में, तो इसका तो नहीं होगा वाई के रिस्पेक्ट में क्योंकि यहाँ वाई है ही नहीं, यहाँ वाई है, तो इसको कर दिया मैंने एक्स जी डबल डैश वाई। ठीक है जी। अब इन पांचों वैल्यूज में से देखिए आप किस तरह से एफ और जी को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्या हम करें, इसको मल्टीप्लाई किससे क्या करें कि हमारा जो है ये एलिमिनेट हो जाए। तो यहाँ पर बच्चे देखिए, ये है आपका एफ डैश एक्स जी डैश वाई, ठीक है जी। ये है आपका एफ एक्स एक्स जी डैश वाई। अगर मैं इसको y से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको x y से कर दूं तो देखिए क्या आती है मेरे पास वैल्यू। अगर मैंने इसको कर दिया, यानी कि आप कर रहे हो x डेल जेड ओवर डेल x प्लस y डेल जेड ओवर डेल y, निकाल के देख लेते हैं। x से किया तो एक्स वाई एफ डैश एक्स प्लस एक्स जी वाई, इसको y से किया तो y एफ एक्स प्लस एक्स वाई जी डैश वाई। ठीक है, अगर ये दोनों इकट्ठे कर लिए जाए, ये है एक्स वाई इंटू एफ डैश एक्स प्लस जी डैश वाई, प्लस ये दोनों इकट्ठे कर लिए जाए यानी कि एक्स जी वाई प्लस वाई एफ एक्स। ये क्या है आपके पास, ये आपके पास z है, प्लस ये क्या है आपके पास, ये आपके पास है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, एक्स वाई इसके साथ मल्टीप्लाइड है, यहाँ आपके पास है एक्स डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड ओवर डेल वाई। तो यहाँ पर देखो अब इस इक्वेशन में कहाँ हमारे पास एफ और जी है ही नहीं, एलिमिनेट हो गया। हमने थोड़ा सा आइडिया लगाया कि ये जो देखो डबल डेरिवेटिव का तो कुछ नहीं हो सकता, डबल डेरिवेटिव यहाँ एफ है और यहाँ जी है, कुछ भी नहीं हो सकता इसका, तो ना ऐड करने से, ना मल्टीप्लाई करने से, ना सब्ट्रैक्ट, कुछ कैंसिल आउट हो ही नहीं सकते हैं ये। तो अब हमने देखा कि यहाँ डैश है, यहाँ डैश है, यहाँ भी दोनों डैश है, एफ डैश है जी डैश है, तो हमने क्या किया, इसको 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 तीनों को यूज किया। इसको हम एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको वाई से, तो इसको हमने एक्स वाई से कर दिया, या एक्स वाई से नहीं किया तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली एक्स वाई इंटू में ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो यहाँ से आपका एफ और जी दोनों एलिमिनेट हो चुके हैं, विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जहाँ से एफ और जी एलिमिनेट हो चुके हैं। अब आते हैं थर्ड टाइप पे। ठीक है, थर्ड टाइप में क्या होता है, एक ही फंक्शन होता है, वो फर्दर जो है दो फंक्शंस में दिया होता है, 2 या 3 में जो भी है। तो किस तरह से हमने उन क्वेश्चंस को करना है, देखिए उठाइए क्वेश्चन क्या है, लिखिए एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस
minus xy. This is the function is equal to 0 and we have to form the partial differential equation by eliminating f. ठीक है, f को आपने एलिमिनेट करना है. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या करना है बच्चे, इसको आपने u मान लेना है और इसको आपने v मान लेना है. u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, v इज इक्वल टू z माइनस एक्स वाई. तो u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड v इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड. ठीक है, तो डेल u ओवर डेल x निकाल के रख लो. ये चाहिए ये वैल्यूज हमें, जो जो वैल्यूज चाहिए यानी कि जो भी फंक्शन आए उनके डेरिवेटिव्स निकाल के रख दो एक तरफ. डेल u ओवर डेल y इज 2y, डेल u ओवर डेल z इज 0. नाउ डेल v ओवर डेल x इज माइनस y, डेल v ओवर डेल y इज माइनस x. इसका डेरिवेटिव कर रहे हो आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो x कहाँ है, यहाँ है. y कांस्टेंट, x का हो गया 1 तो माइनस y. ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x कांस्टेंट, y का हो गया 1. और डेल v ओवर डेल z ये क्या बनेगा 1. z के रिस्पेक्ट में क्या हो गया 1. ये सारे डेरिवेटिव्स हमने निकाल के रख लिए. अब हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो. ये है क्या आपके पास f ऑफ u v इक्वल टू 0. ये एक्चुअल में आपकी इक्वेशन नंबर 1 है. तो फंक्शन ऑफ u v इक्वल टू 0, इसको आप पार्शियली डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x. ध्यान से करेंगे अब इसको, क्योंकि f के अंदर तो u है तो पहले तो f का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में होगा, फिर u के अंदर x y z तीनों हैं तो u का डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में, x का हो गया x के, u का डेरिवेटिव होगा y के रिस्पेक्ट में, y का हो गया x के रिस्पेक्ट में, फिर u का डेरिवेटिव होगा z के रिस्पेक्ट में, z का हो गया x के रिस्पेक्ट में. अब ये चेन रूल कंप्लीट हुआ है. u क्या है, x y z का फंक्शन है, z में x और y दोनों पड़े हैं तो यहाँ तक आपको जाना पड़ेगा. ये क्योंकि 0 होता है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y क्या है, y और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है. इसको आप ना भी लिखें तो भी काम चल जाएगा, लेकिन एक चेन बनाने के लिए u का x के रिस्पेक्ट में, u का y के रिस्पेक्ट में, u का z के, फिर x का x के रिस्पेक्ट में, y का x के रिस्पेक्ट में, z का, क्योंकि हमने पहुंचना है x तक, क्योंकि आप पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो. तो f का आपने यहाँ पर u के रिस्पेक्ट में, तो u का आप, क्योंकि u में भी 3 वेरिएबल हो गए z x y z, और z में फिर x और y है. ठीक है, तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, u का y के रिस्पेक्ट में, u का z के रिस्पेक्ट में, फिर x का यहाँ से उठा लो ना, x का x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 1 होता है कोई दिक्कत नहीं है. फिर यहाँ से y का, क्योंकि हमने तो x तक जाना है ना, तो चेन रूल x तक जाके कंप्लीट होगा, तो y का x के रिस्पेक्ट में और z का भी x के रिस्पेक्ट में. ऐसे ही v के लिए फंक्शन में तो वही v भी है और v में फिर से क्या हो रहा है, x है, v में फिर से क्या है, y है, और v में क्या है, z है. लेकिन हम बात कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो इस x को उठा लो, v x का x के रिस्पेक्ट में, y उठाओ यहाँ से, ये y उठाओ, y का x के रिस्पेक्ट में, यहाँ से z उठाओ, z का x के रिस्पेक्ट में. ये चेन रूल कंप्लीट हुआ, इक्वल टू हमारा 0 है. ठीक है, डेल f ओवर डेल u नहीं पता हमें कि किस तरह का फंक्शन है, हम डेरिवेटिव नहीं कर सकते f का विद रिस्पेक्ट टू u, नहीं कर सकते. ठीक है, राइट इट एज इट इज. u का x के रिस्पेक्ट में ये पड़ा 2x, x का x के रिस्पेक्ट में डेल x ओवर डेल x क्या होगा 1, डेल y ओवर y क्या होगा 1, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, x का y के रिस्पेक्ट में 0 होगा, y का x के रिस्पेक्ट में 0 होगा, बिकॉज दीज टू आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो 2x x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, प्लस ये वाली टर्म आपकी 0 हो गई, u का z के रिस्पेक्ट में भी आपके पास क्या है 0, ये वाली टर्म भी 0 हो गई, प्लस डेल f ओवर डेल v. हाँ जी, v का x के रिस्पेक्ट में निकाल चुके हो आप, v का x के रिस्पेक्ट में है माइनस y, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, प्लस y का x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये डेरिवेटिव आपका 0 होना है तो 0 लिख देते हैं. v का z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है आपका 1, सो राइट इट 1, डेल z ओवर डेल x, p लिख देते हैं उसको, p होता है ना डेल z ओवर डेल x. तो यहाँ से मेरी एक इक्वेशन आई है जिसको हम वहां लिखेंगे, 2x डेल f ओवर डेल u. ठीक है जी, प्लस p माइनस y डेल f ओवर डेल
इज योर इक्वेशन नंबर 2। अगर ये 1 थी, 1 के बाद कोई नाम नहीं दिया हमने, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। अभी हमने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। कोई दिक्कत नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। मैं इसी में चेंज करने जा रही हूँ, देखिए कैसे। फिर से हमारे पास फंक्शन f के अंदर u और v पड़े हैं। f के अंदर क्या है, u और v पड़े हैं, तो u का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू u में x भी है, u में y भी है और u में z भी है, लेकिन जाना कहाँ तक है, y तक। चेन रूल कहाँ खत्म होएगा, y तक। तो x का y के रिस्पेक्ट में, y का y के रिस्पेक्ट में, z का y के रिस्पेक्ट में। ठीक है। फिर फंक्शन में v पड़ा है, फंक्शन में v भी है, तो फंक्शन का v के रिस्पेक्ट में। v में x पड़ा है, v में y पड़ा है, v में z पड़ा है, लेकिन हमने जाना है y तक, तो हमारा खत्म होगा कहाँ तक, y पे जाके। चेन रूल खत्म होगा y तक। ठीक है। इन सब की वैल्यूज रख लेते हैं, हमारे पास पड़ी हैं सारी वैल्यूज। हाँ जी, x का y के रिस्पेक्ट में क्योंकि 0 होता है, राइट, इट इज 0। y का y के रिस्पेक्ट में 1, u का y के रिस्पेक्ट में है आपका 2y, सो राइट इट 2y प्लस डेल f अपॉन डेल v। हाँ जी, v अपॉन x। v अपॉन x कितना है भाई, लेकिन x का y के रिस्पेक्ट में 0, फर्स्ट टर्म 0 हो गई। y का y के रिस्पेक्ट में 1, v का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आपका माइनस x प्लस v का z के रिस्पेक्ट में 1 है, सो डेल z ओवर डेल y। इसको आप q भी लिख सकते हैं, इसको हम q ही लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पर q लिख देते हैं, डेल z ओवर डेल y। तो एक मेरी इक्वेशन आई है 2y डेल f ओवर डेल u, 2y डेल f ओवर डेल u प्लस q माइनस x, q माइनस x डेल f ओवर डेल v। ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 आई। आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर 2 और 3 आ जानी चाहिए। तो जो भी f ऑफ जो भी है यहाँ पर, इसको u मान लेना, इसको v मान लेना, इनके डेरिवेटिव निकाल के रख लो। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, चेन रूल लगेगा। किसका कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं ना आप। यहाँ पर f है, f क्या है, u और v का फंक्शन है, तो f का u के रिस्पेक्ट में हो गया, लेकिन u में क्या है, x y z तीनों ही है। यहाँ पर क्योंकि z नहीं है तो आप उसको डायरेक्टली 0 भी कर सकते हैं। ठीक है, z के रिस्पेक्ट में, क्योंकि u का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में होगा ही नहीं ना, इसको आप डायरेक्टली 0 कर सकते हैं। और जब x का y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो भी 0 होता है, क्योंकि x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो वो भी 0 कर सकते हैं आप डायरेक्टली। लेकिन आपने याद किस तरह से करना है कि u में जो है x y z तीनों पड़े हैं, तो u का x के रिस्पेक्ट में, u का y के, u का z के। फिर ये उठा लो, x का यहाँ क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x का y के, y का y के, z का y के रिस्पेक्ट में। इस तरह से आपने याद रखना है। फिर क्योंकि फंक्शन में तो v भी है भाई, तो दूसरी टर्म भी आएगी फंक्शन का v के रिस्पेक्ट में, v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, लेकिन पहुंचना कहाँ तक, y तक। तो नीचे वाली वैल्यू को उठाओ, x को, x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, z का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तब जाके ये खत्म होगा। सबकी वैल्यूज रखेंगे तो आपको ऐसी इक्वेशन मिलेगी। अब इन दोनों में से जब आप एलिमिनेट कर रहे हो एक f को एलिमिनेट कर रहे हो भाई, दोनों वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये भी इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0 है भाई, ये भी आपका इक्वल टू 0, ये भी आपका इक्वल टू 0, यानी कि कोफिशिएंट का जो डिटरमिनेंट है वो क्या होना चाहिए आपका, 0 ही आना चाहिए, है ना। दिस डिटरमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो लिखेंगे क्या है यहाँ पर, बाय eliminating del f over del u and del f over del v from equation number 2 and 3। ठीक है जी। नाउ डिटरमिनेंट जब आप निकालते हैं तो ये बनेगा 2x क्यू माइनस एक्स माइनस 2y p माइनस वाई इक्वल टू 0। ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा उधर जाके, तो ये बनेगा आपका qx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। उधर ले जाते हैं, qx माइनस पी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। q आ गया, p आ गया, x और y पड़े हैं, f हमारा एलिमिनेट हो चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने इस तरह से करने हैं। ठीक है जी।